see something that said, take a look what happened. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीर कर निकल गई। अमेरिकी जांच एजेंसियां इस हमले को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश के रूप में देख रही हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। हमलावर की पहचान बेथल पार्क, पेंसिल्वेनिया के रहने वाले मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई है, जो एक 20 वर्षीय युवक था। बेथल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लाइव स्पीच देते हुए 20 साल के युवक ने गोली मारने की कोशिश की। एक गोली तो उनके कान को छू के चली गई। आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा भी होगा। चलिए इसके ऊपर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है सुनते हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। कॉल एंड गुड इवनिंग, मैं हूँ आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुमित जैन साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। और सुबह सुबह बड़ी हंगामा खेज खबर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ और उसमें थोड़े से वो जख्मी भी हुए हैं। जो शूटर था उसको मार दिया गया है और 3-4 लोग और भी ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? क्या ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है या वाकई में अटैक हुआ है? देखिए आरजू जी, आपने ट्रंप के ऊपर अटैक करवा दिया और आपको ड्रामा लग रहा है। ये बात अच्छी नहीं है। ये हमें भी पता है कि ये तारे किसकी तरह जुड़ी हुई है और आपको ड्रामा दिखना शुरू हो गया अभी से। तो ये बातें थोड़ी सी बंद कर दीजिए। पहली बात, इसमें 2-3 चीजें हैं जो समझने वाली। पहली बात ये पूरा हॉलीवुड स्टाइल में एक्शन लिया गया। भी एक शूटर वो भीड़ के अंदर नहीं होता है, वो किसी बिल्डिंग में छुपा होता है। वहां से वो पूरा घात लगाता है एक प्रेसिडेंट के ऊपर गोली चलाने के लिए। बस थोड़ी सी हवा तेज होती है और गोली कान को छूती हुई निकल जाती है और प्रेसिडेंट बच जाते हैं। आपने हॉलीवुड की बड़ी मूवीज हैं जिसके अंदर आपने ये चीजें देखी होगी और वही काम आज भी हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के कान को गोली छूती हुई गई और उन्होंने बोला, ओए ये क्या हो गया? और ट्रंप के हाथ में खून आया तो उनको लगा, ओ ये तो मेरे साथ खेला हो गया है। वो एकदम से नीचे झुक जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं और उसके बाद वो खड़े होते हैं और दिखाते हैं कि मैं अभी भी जिंदा हूं, यानी कि टाइगर अभी भी जिंदा है और मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। बाइडेन भी इमीडिएटली फोन करते हैं और ट्रंप बच गया कि मर गया? वो कहता मैं बच गया हूं। तो कहता कोई बात नहीं। अभी है कि आपने सारा कुछ हॉलीवुड में ये होता हुआ दिखाई देता है। वही आज भी हुआ। जो वहां पे लोग थे उन्होंने बताया भी कि भाई शूटर है एक, हमने देखा है, गन लेकर जा रहा है, उसको आप उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने बोला कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, काम होने के बाद देख लेंगे। काम हुआ नहीं और जैसे ही पता लगा कि भाई निशाना चूक गया है, इतना सा 1 इंच से भी कम डिस्टेंस पे वो चूक गए हैं, इमीडिएटली शूटर को मार दिया ताकि पता न लगे कि पाकिस्तान के कौन से मदरसे से पढ़ के आया था। ये सोच लीजिए कि ये तो हालत है। और दूसरा एक और कड़ी है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। पता नहीं क्या चक्कर है कि आपके देश कंट्री के अंदर जो अज्ञात वीर जिसको बोलते हैं या कि अननोन गनमैन, वो आते हैं और कई कॉकरोचों को मार के चले जाते हैं। आपको भी पता नहीं लगता, हमें तो पता ही नहीं है। और वैसे ही काम अब हो रहा है कि भारत के जिसको हम बोलते हैं कि मुल्क थे, कंट्रीज थी, जो हमारे दोस्त थे। जापान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। वहां पे जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, आबे जी, उनको मार दिया गया। ट्रंप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको मारने की कोशिश करी गई और पुतिन भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके ऊपर भी 3-4 अटेम्प्ट ऑलरेडी मारने के हो चुके हैं। ये क्या चक्कर है कि भारत के जो दोस्त हैं, उनको मारने की कोई कोशिश कर रहा है और जो हमारे दुश्मन हैं, उनको तो मार ही रहा है। यानी कि हमारे दुश्मन मरते जा रहे हैं और दोस्तों को मारने की कोशिश की जा रही है। कहीं न कहीं ये जो तारें हैं, ये आपसे जुड़ी हुई हैं, तभी आपको अफ़सोस भी हो रहा है कि ये ड्रामा तो नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ड्रामा वो हर जगह लिखा हुआ आ रहा है। गूगल पे अगर आप अमेरिकन न्यूज़पेपर भी देख ले तो है। लेकिन सर अमेरिका जैसी जगह पे इस तरह की हरकत, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो चले हमारे यहाँ देसी तरीके हैं ये, लेकिन वहां पर जो है आपको लगता है कि इतना मतलब इलेक्शंस के दौरान इतनी ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ हुए हुए हैं कि इस तरह की फायरिंग शुरू हो गई है। और जैसे आपने भी कहा और हमारे यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि कई लोगों ने कहा कि उन्होंने देखा है उस गनमैन को और जाते हुए या कहीं बिल्डिंग में, सारी डिस्टेंस तक बताया जा रहा है और फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया, इंतजार करते देखिए रहे पहली बात, फायरिंग का। देखिए जो डीप स्टेट है, कल भी आपके साथ मैं बात कर रहा था डीप स्टेट के ऊपर। तो जो डीप स्टेट है वो नहीं चाहता कि ट्रम्प जैसा आदमी वापस आए। आप सोचकर हैरानी होगी कि चाइना के अंदर आज बड़ी डिटेल में
जैसे ही उसको शूट किया गया है 1 मिनट के बाद यहाँ पर न्यूज़ फ्लैश होनी शुरू हो गई थी। जबकि फ़ॉरेन की न्यूज़ इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं आती है। उसे सेंसर किया जाता है, लेकिन ट्रम्प के बारे में न्यूज़ फैलाई गई और 1 घंटे के बाद मिलियंस ऑफ व्यूज़ है कि ये तो ड्रामा है। क्यों? क्योंकि चाइना ट्रम्प को लाइक नहीं करता। ट्रम्प ने ही चाइना की वाट लगाई हुई है। थोड़ी-सी ट्रम्प ने लगाई, बाकी आपने लगा दी, पैसे ना देकर। तो ये जो 2 रीज़न्स हैं जिसके कारण चाइना लाइक नहीं करता ट्रम्प को और यहाँ पर पूरा फैला दिया गया है कि ये ट्रम्प का खुद ही कराया हुआ है काम, ताकि एक सिम्पैथी वेव मिले। ये तो हो गया प्रोपेगेंडा। भई ट्रम्प ऑलरेडी पॉपुलर है, बाइडेन हारते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी को या सिम्पैथी वेव लेने की ज़रूरत क्या है? समझ नहीं आती। दैट मीन्स कि कहीं न कहीं डीप स्टेट नहीं चाहता कि ट्रम्प वापस आए। यूरोप भी नहीं चाहता कि ट्रम्प वापस आए। क्यों? ट्रम्प ने आते ही पहले काम ये किया है, ये बोला है कि मैं आते ही 2 काम करूँगा। मुसलमानों की एंट्री बंद करूँगा अपने कंट्री में, जैसे पहले करी थी 2016 में और दूसरा एक काम करेंगे कि ये जो सारे वॉर्स हैं, कभी इज़राइल हमास का, कभी रशिया का यूक्रेन के साथ, ये मैं सारे पहले दिन आते ही बंद कर दूँगा। अब वो इतने दावे के साथ क्यों बोलते हैं? उसका रीज़न है कि जब पहले भी वो आए थे, ही इज़ द ओनली यूएस प्रेज़िडेंट जो जब प्रेज़िडेंट बनने के बाद उन्होंने युद्ध बंद करवाए हैं, चलाई नहीं है। सीरिया का वॉर खत्म कर दिया, अफ़गानिस्तान का खत्म कर दिया, नॉर्थ कोरिया के साथ स्यापे खत्म कर दिए। तो जहाँ-जहाँ पर भी युद्ध थे, वो सारे उन्होंने खत्म किए। इसलिए अब भी वो दावे से बोल रहे हैं और इसीलिए डीप स्टेट नहीं चाहता कि ट्रम्प जैसा आदमी आए क्योंकि डीप स्टेट वो लोग हैं जो युद्ध से पैसा कमाते हैं, यानी कि दे मेक मनी फ्रॉम वॉर। इसीलिए वो चाहते हैं कि ट्रम्प जैसा आदमी वापस नहीं आए। उन्हें पप्पू ही अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ पे भी पप्पू को पूरी सपोर्ट की गई। अभी बाइडेन को सपोर्ट की जा रही है, वो तो इंटरनेशनल पप्पू हैं। इसीलिए ट्रम्प को हटाने का यही तरीका है और लिबराडुओं का तो हमेशा से ये हिस्ट्री रही है कि जब भी इनके रास्ते में या इनकी बात नहीं को सुनता, उसे हटाने की पूरी कोशिश की जाती है सीधे तरीके से, वरना मारकर। और अमेरिका के अंदर ये पहली बार असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं है, बिल्कुल, 14-15 बार पहले भी हो चुके हैं, 3-4 कैनेडी का प्रेज़िडेंट भी पहले हुआ। मर चुके हैं, हुँ। 3-4 पहले भी मर चुके हैं और 14 बार तो अटेम्प्ट हुए हैं इनके प्रेज़िडेंट्स को मारने के लिए। ये हिस्ट्री है और अभी भी जो हुआ है आज, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड और इससे आप देखिएगा कि जो जो जिसको हम बोलते हैं कि सिनेरियो ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो पूरे वर्ल्ड का, वो चेंज हो जाएगा। जैसे 9/11 के बाद हुआ था, अभी भी होने वाला है। खैर सर ये भी कहा जाता है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट कोई भी हो पॉलिसीज वही रहती है, पॉलिसी चेंज नहीं होती। लेकिन कई लोग जो अमेरिका में रहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, जब मेरी उनसे बात होती है तो वो जो है बाइडेन से इतने खुश नहीं है। उनका कहना है कि इन्होंने बॉर्डर्स खोल दिए हैं, कोई भी आ जाए और इस वजह से अमेरिका में जो है बहुत रश लग गया है, सब कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो बाइडेन की गवर्नमेंट है वो असल में वो खुद नहीं चला रहे। आपको तो पता है वो कहीं से कहीं निकल जाते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं लगता। लेकिन फिर भी उनके जीतने के चांसेस जो थे वो काफी ब्राइट थे, जो अब मेरे ख्याल है थोड़े कम हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अब आपको लग रहा है कि जब इलेक्शंस होंगे तो उससे डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो हमदर्दी के वोट भी मिलेंगे? देखिए, पहली बात है कि पता नहीं, दोबारा से मुझे लगता है इमरान खान को आप ही मिल के आई हैं, उनको कल ही बेल हुई है, तो तभी आप सुबह-सुबह नशे करके आई हैं, तो आपने बोल दिया कि बाइडेन के जीतने के चांसेस थे थोड़े कम हो जाएँगे। उनके चांसेस कभी भी नहीं थे जीतने के, वो कम दोस्तों आपको क्या लगता है इसके ऊपर अपना एक ओपिनियन जरूर छोड़िए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो गोली लगी है, इनको जो ये हादसा हुआ है ये जानबूझ के किया हुआ है, क्योंकि दिखाना चाहते हैं पूरे देश को कि मैं देश के लिए खड़ा हूँ, मुझे अगर कोई गोली भी मारेगा तो मैं देश के लिए स्टैंड लूंगा। एक गोली उनके कान को छू के जाते, इतना रिस्क कौन लेना चाहेगा? जो एक गोली इधर उधर भी हो सकती है और सीधा माइंड पे भी लग सकती थी, हेड को भी लग सकती थी, उनकी जान जगह पे जा सकती थी। लेकिन कई लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये सोची समझी एक जाल था, एक साजिश थी कि सबको दिखाना चाह रहे थे पूरे अमेरिका को कि मैं देश के लिए कभी भी खड़ा हो सकता हूँ, वोटिंग के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कहना कई लोगों का। दोस्तों आपको क्या लगता है? आपके ओपिनियन जरूर छोड़िए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।